नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बहुत बड़ी पोस्टें हैं। सबसे पहले उसको डिटेल बताने के से पहले आपके इस चैनल में, जॉब अलर्ट चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ टाइम टू टाइम सबसे पहले अपडेट होती रहे। और आओ चलते हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने पोस्टें निकाली हुई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने पोस्टें निकाली हैं CUH वेरियस ग्रुप B एंड C पोस्ट है जी, ठीक है। और इसका एडवर्टाइज नंबर है 5/NT/R/2021, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा यानी कि HCU, ठीक है, इनकी पोस्टें निकली हैं, जो कि जिसकी स्टार्टिंग डेट 20 सितंबर है और लास्ट डेट 19 अक्टूबर है। इसकी कोई एग्ज़ाम डेट, कोई एडमिट कार्ड, कोई भी इसकी डेट नहीं आई है, क्योंकि जो भी डेट आ जाती है यहाँ पे आपको शो ऑफ कर देते हैं और बता भी देते हैं। इसमें कोई हिडन रखने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम डेट है ही नहीं है, ठीक है जी। एग्ज़ाम डेट नहीं है, कोई एडमिट कार्ड की डेट नहीं है। और फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS ग्रुप B के लिए 800 रुपये फ़ीस है। जनरल OBS EWS ग्रुप C के लिए 500 रुपये फ़ीस है। और EWS क्या होता है? इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए। ये ग्रुप C के लिए सेम फीस है 500 रुपये और 800 रुपये। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड या ऑल कैंडिडेट जो फीमेल हैं, ऑल फीमेल कैंडिडेट, उनकी 0 रुपये फ़ीस है। और सबसे बड़ी बात बात कर लेते हैं एज लिमिट। ग्रुप B के लिए 18 से 35 साल है और ग्रुप C के लिए 18 से 32 साल है एज लिमिट है। और उससे सबसे बड़ी बात, इसमें 50 पोस्टें हैं। पोस्टें भी अलग अलग हैं, वो भी आपको पूरी बता देते हैं। 10th बेस पे भी हैं, 12th बेस पे भी हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं ग्रुप B की वैकेंसीज की। उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर की एक पोस्ट है जिसमें बैचलर डिग्री मांगी हुई है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र इन गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर की है जिसमें बैचलर डिग्री सिविल में मांगी हुई है, इलेक्ट्रिकल में मांगी है या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में मांगी है। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है और 18 से 35 साल एज मांगी हुई है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 2 पोस्टें हैं और एनी बैचलर डिग्री कोई भी हो। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक पोस्ट है, मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश यूनिवर्सिटी से हो। असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है जिसमें कोई भी बैचलर डिग्री हो। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 3 पोस्टें हैं जिसमें कोई भी डिग्री हो, ठीक है। प्रोफेसर असिस्टेंट के लिए एक डिग्री है जिसमें मास्टर डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मांगी है। और सीनियर टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट में सिविल में पोस्टें निकली हैं जिसके लिए एक पोस्ट है बट M.Tech मांगी हुई है, ठीक है। सिविल के में M.Tech मांगी हुई है। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक पोस्ट है जिसमें M.Tech मांगी हुई है, यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारे B ग्रुप में। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इसमें एक पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में M.Tech मांगी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है, इसमें भी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में M.Tech मांगी हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रुप C की वैकेंसीज की, ठीक है जी। ये वो थी टेक्निकल डिपार्टमेंट की ज़्यादातर और पोस्ट ग्रेजुएट की। और इसके बाद और बात कर लेते हैं, ये अपनी कैटेगरी देख लीजिए। ग्रुप B तक 11 के सीरियल नंबर तक की पोस्टें थी। और उसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है जिसमें मास्टर डिग्री स्टैटिक में हो या बैचलर डिग्री हो बट मिनिमम 50% मार्क्स हों, ठीक है। और उसके बाद सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की है एक पोस्ट है जिसमें बैचलर डिग्री मांगी है। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में एक पोस्ट मांगी है जिसमें B.Tech BE हो टेक कंप्यूटर में। और टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल में मांगी है जिसमें एक पोस्ट है बट टेक्निकल असिस्टेंट का डिप्लोमा हो, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मांगी है, एक पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग हो, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल में मांगी है, इलेक्ट्रिकल में टेक्निकल असिस्टेंट हो। प्रिंटिंग में मांगी है, उसमें भी सिविल की पोस्टें हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट B.Ed और M.Ed, इसमें बैचलर डिग्री B.Ed M.Ed में 55% में हो।
लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें बीटेक मांगी हुई है, 1 साल का एक ही पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इसमें कंप्यूटर में बीटेक मांगी है। और उसके बाद बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसमें भी एक पोस्ट है, बीटेक मांगी है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रिंटिंग में, इसमें बीटेक मांगी है प्रिंटिंग में। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिकल साइंस में, इसमें बीएससी मांगी है नॉन मेडिकल में, एक पोस्ट है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल साइंस में, इसमें एक पोस्ट है, बीएससी नॉन मेडिकल मांगी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी है साइंस में, 2 पोस्टें हैं, सिर्फ बीटेक मांगी, बैचलर डिग्री मांगी हुई लाइब्रेरी साइंस में। और सबसे बड़ी बात एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की 3 पोस्टें हैं, 12वीं मांग रखी है, ठीक है जी। इसमें 12th मांगी हुई है, 12th पास आउट हो वो इसको फिलअप कर सकता है। सबसे बड़ी बात 12th की पोस्टें 3 निकली हुई हैं 12th बेस पे। और उसके बाद आ जाते हैं हिंदी टाइपिस्ट में, एक पोस्ट है और इसमें 12th मांगी है, बट साथ में हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS, इसमें 2 पोस्टें हैं, 10th बेस पे मांगी हुई हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट हैं, इसमें 2 पोस्टें हैं, 12th पास विद लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेट हो। किचन अटेंडेंट है, उसके लिए एक पोस्ट है 10वीं पास के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट है और उसके BEd MAd प्रोग्राम के लिए उसमें 12th मांग रखी है, ठीक है जी। और उसके बाद बात कर लेते हैं जो 29 नंबर सीरियल नंबर की, लेबोरेटरी अटेंडेंट है इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन में। लेबोरेटरी अटेंडेंट अटेंडेंस लगाने वाले 8 पोस्टें हैं, ये बहुत बड़ी पोस्टें हैं, सबसे ज़्यादा इसमें 12th मांगी हुई है, साइंस में पास आउट हो, साइंस सब्जेक्ट हो और पास आउट किया हो, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको जो जो बताया है, किस किस लेवल की पे ग्रेड स्केल है और इसमें क्या कुछ है, ये आपको पहले भी मैंने बता दिया है। आप इसको और भी डिटेल से पढ़ सकते हो, जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक वैलिड DL भी चाहिए मोटर बाइक चलाने के लिए, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए उसमें गुड नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन की चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इसमें डिटेल में और बता देते हैं थोड़ा सा। प्राइवेट सेक्रेटरी की जो कि आपको 2 पोस्टें बताई थी, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए ये आपको मास्टर डिग्री बताई हुई है, ठीक है जी। और उसके बाद असिस्टेंट के लिए जो पोस्टें थी, इसमें बीटेक बैचलर डिग्री मांगी थी, पर उसमें इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड मांगी है। और सिर्फ 10 मिनट में ये टाइपिंग वर्ड, इतनी टाइपिंग वर्ड होने चाहिए, ठीक है जी। ये आपको बता देते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आप पर्सनल असिस्टेंट की, जिसमें आपको बताया था 2 पोस्टें हैं अदर के लिए और एक OBC के लिए। बैचलर डिग्री मांगी है यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश हिंदी में टाइपिंग मांगी है, मिनिमम 100 वर्ड पर मिनट, मिनिमम 100 वर्ड पर मिनट मांगे हैं और 10 मिनट में 100 वर्ड टाइप होने चाहिए, इतनी स्पीड मांगी हुई है जी, ठीक है। और आपको उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ये आप पूरी डिटेल में देख सकते हो जिन्होंने इसमें डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें एक PWD की मांगी हुई है, विजुअल हरासमेंट की, और इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट मांगी है, बैचलर डिग्री मांगी लाइब्रेरी में, नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। और उसके बाद सीनियर टेक्निकल में बीटेक एमटेक मांगी हुई है, सिविल में 55% में 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है, ये जरूर ध्यान रखिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में, और इसमें भी एमटेक बीटेक मांगी हुई है, 55% में पास आउट हो, ठीक है। और उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में एक पोस्ट है और इसमें एमटेक बीटेक 55% है, पास आउट हो, वही बात है जो आपको पहले बताइए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग के लिए इसमें एमटेक बीटेक मांगी हुई है 55% से, ठीक है, और एक पोस्ट है। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए ये देखिए एक पोस्ट है, मास्टर डिग्री मांगी है, बैचलर डिग्री मांगी है 50% से। ये आप पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ, ये आपको पहले भी पूरी डिटेल समझा दी है इसमें, बट ये सिर्फ आपको जो जो एडिशनल है वो बता रहा हूँ, ठीक है जी। और टर्नओवर बीटेक मांगी है इसमें सिक्योरिटी इंस्पेक्टर में
3 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 साल का मिनिमम किसी भी इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस हो सुपरवाइजर की पोजीशन के तौर पे, ठीक है। और वो देख सकते हो आप, नहीं तो आपको 15 साल का किसी भी आर्मी सर्विस में एटलीस्ट 10th आर्मी पास एग्जामिनेशन में आपको इसका एक्सपीरियंस और डीएल हो आपका लाइट मोटर व्हीकल का। और उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए है, उसमें बीटेक एमटेक मांगी, बीटेक बीएससी मांगी हुई है 55 में। और टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के हैं, उसमें एक पोस्ट है और इसमें 55% है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और इसके बाद टेक्निकल कंप्यूटर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, एक पोस्ट है और इसमें 55% में इसमें कोई एक्सपीरियंस, 1 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, एक पोस्ट है और इसमें इसमें भी आपको बता देते हैं जो कि पोस्टें आपने 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, यानी कि मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल का है। प्रिंटिंग में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी इसमें भी 1 साल का मिनिमम है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, इसमें 55% से पास आउट हो एटलीस्ट, ठीक है। और सिविल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बीटेक की हो 55% में और एट लिस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में एक पोस्ट है, इसमें भी बीटेक मांगी हुई है कंप्यूटर में और अगर डिप्लोमा की है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है, बीटेक मांगी 55% से और फर्स्ट क्लास में डिप्लोमा किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। इसी तरह ये सारी की सारी हैं, सब में करीबन डिप्लोमा के साथ 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बीटेक मांगी है 55% से। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बीएससी नॉन मेडिकल में हो, लेबोरेटरी केमिकल में हो, केमिकल साइंस में हो, बीएससी पास आउट हो, लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी में हो जिसमें 55% है, 2 पोस्टें हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 2 पोस्टें हैं, इसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में स्पीड मांगी और 2 साल का एक्सपीरियंस। एलडीसी में एक डब्ल्यूएस वीकर सेशन की है, एक ओबीसी की है, एक एससी की है, ठीक है जी। और इसमें 12th मांगी हुई है और कंप्यूटर की नॉलेज 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग मांगी है, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिस्ट के आदर के लिए एक है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। इसमें हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी है और 12वीं मांगी हुई है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एक अदर के लिए एक विकर सेशन के लिए 10वीं मांगी है। और आईटीआई पास, नहीं तो या तो 10वीं हो नहीं तो आईटीआई पास हो इस रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की एक पोस्ट है, एक एससी एक अदर के लिए, इसमें 12वीं मांगी हुई है। और लाइब्रेरी में सर्टिफाइड कोर्स किया हो और 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो 1 ईयर का, ठीक है जी। और किचन अटेंडेंट के लिए 10th मांगी है, नहीं तो आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट हो किचन अटेंडेंट के लिए, और ये इन दोनों में से एक हो और 2 साल का एक्सपीरियंस कुक अप्रेंटिस में हो, कुकिंग अप्रेंटिस में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद बात कर लेते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट फॉर बीएड एमएड के लिए एक पोस्ट है अदर के लिए और 12th इसमें मांगी हुई है पीडब्ल्यूडी के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन के लिए एक पोस्ट है, 4 पोस्टें अदर के लिए है और 2 ओबीसी के लिए है और एक एससी के लिए और एक अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जिसमें +2 मांगी हुई है विद साइंस के लिए, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं अभी आपको पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट रह गया इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरे का पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप सारा फॉर्म फिलअप करने से पहले इस नोटिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें, आपके लिए कौन सी पोस्ट सूट करेगी। और आपके लिए कैटेगरी वाइज बी ग्रुप के लिए 500 रुपये फ़ीस, सी ग्रुप के लिए जनरल के लिए 500 रुपये 800 रुपये और BC के लिए 500 रुपये, वुमेन SD ST के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन इसमें कवरअप हो चुकी है। और अगर आप इसको फॉर्म को फिलअप भी करना चाहते हो आपके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी भी जल्द से जल्द ला रहे हैं और आपको एक बार हमें डाटा देना होगा, नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट करके आप अपना घर बैठे फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात आपको टाइम टू टाइम पूरी नोटिफिकेशंस दी जाएंगी, ठीक है जी।
और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करवाएं। आप भी करें और दूसरों से भी करवाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ ऑन स्पॉट मिलती रहे। और ये पोस्ट का फिर बता देते हैं, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पोस्टें हैं, बहुत बढ़िया पोस्टें हैं। अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है जी, 19 अक्टूबर, क्योंकि हम जाते हैं लास्ट डेट को। लास्ट डेट पर भाई जी कोई भी साइट नहीं चलती, सबसे रिक्वेस्ट है लास्ट डेट की उम्मीद मत रखिएगा, लास्ट डेट में साइट कोई भी नहीं चलती। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया रही होगी। थैंक यू, लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।